भाई सुबह आप सबने देखा होगा मैंने कबूतर खोले थे और सारे कबूतर मेरे इस पे जाके बैठ गई थी। और भाई मैं देख रहा हूँ उसके बाद में आया, मुझे भाई वो कबूतर दिखे ही नहीं। फिर मैंने उस साइड से भी जाके देखने की कोशिश की, भाई यहाँ पे वो दिख ही नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो भाग गए हैं। ऐसे तो मैंने ये चीज सोची थी कि हो सकता है भाई कहीं इधर उधर बैठ गए हूँ, जैसी भूख लगेगी फिर आएंगे। भाई अभी करीबन 3:30 बजने जा रहे हैं और अभी तक भाई कोई भी कबूतर उनमें से नहीं दिखा है मुझे। यहाँ पे इस वाले घर में जा भी नहीं सकता हूँ, चेक भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वाला घर बंद पड़ा है, वरना छत पे जाके एक बार देख भी लेता। ऐसा हो सकता है वैसे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि छत पे उस साइड हूँ, बट उधर से नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बाउंड्री है तो छत पे हो सकते हैं, अगर होंगे तो। अगर मैं उस वाली छत पे जाके एक बार वो साइड चेक करूँ, वो वाला साइड तो दिख जाता है मेरी छत से, वो वाला साइड नहीं दिखता है और ये वाला साइड यहाँ से दिख जाता है। और भाई यहाँ पे जाने का कोई भी जुगाड़ नहीं है। अब भाई पता नहीं क्या भी नहीं सकते हैं, क्या पता भाई भाग गए हो। देखो भाई इधर से ये साइड पूरा दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। ये वाला साइड भी दिखता है पूरा, वहां से बस वो वाला साइड रहता है। एक भाई ये बैठा है मेरी वाली छत पे आके बैठ गया ये भाई। एक तो बैठा है यहीं पे, वो रहा सामने, ये रहा भाई, ये रहा। ओ तेरी, भाग गया भाई। ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये भाई एक ही उड़ता घूम रहा है, बाकी तो भाग गए मुझे लग रहा। वो रहा, ये आके भाई यहाँ पे बैठ गया। ओ भाई ये देखो ये बैठा है यहाँ पे, और शुरुआत में भाई ने यहीं पे लेके आए थे ना इसी वाले घर में, तो अब ये आके भाई यहीं पे बैठ रहा है। कुछ ज्यादा ही भाई डर रहा है, ऐसे तो मुझे पकड़ में भी नहीं आएगा ये। भाई मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी ना खोल के, भाई वो दोनों भाग गए भाई, तभी ये अकेला रह गया है। वरना इसका भाई पेयर लग गया था सफेद वाले के साथ, ये उसी के साथ रहता था। अब मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे पकड़ा जाए। ये भाई यहीं पे बैठा हुआ है, वो उड़ गया। चलो अभी भाई शाम तक देखते हैं, एक बार इसे वहां पे पहुंचने दो, फिर मुर्गियों को खोलता हूँ, दाने डालता हूँ, तो हो सकता है ये नीचे उतर के आए। ऐसे तो पकड़ना मुश्किल है, ऐसे ये भाग जाएगा उल्टा सीधा। वो वाली छत दिख रही है ना आपको सामने, इसी पे उड़ के बैठे थे और यही दिखती है अपने घेर के साइड से, इसका पीछे वाला साइड दिखता है। भाई जो सफेद वाला कबूतर था वो जिस भाई ने पकड़ के दिया था मुझे, उसने भाई पकड़ा था, वो कभी से आजाद नहीं करता था और उसने बताया था भाई कि ये किसी का बहुत पुराना कबूतर है, जैसे ही छोड़ोगे वैसे ये भाग जाएगा। आज मैंने भाई मॉर्निंग में गलती क्या कर दी, मैं देख रहा था भाई काफी टाइम से कि वो अपने आप चला जाता था, मैंने भाई ऊपर ऐसे करके फेंक दिया तो वो सीधा उड़ के वहां पे बैठा और नीचे आ गया, जो कि आपने देखा भी होगा मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर। बट भाई फिर से वो गया उड़ के वहां पर, उसके पीछे भाई वो दोनों भी उड़ के गए, वहीं से भाई वो फरार हो गए। अब भाई एक ही रहता है, केवल एक ही दिख रहा है मुझे, और भाई मुर्गियों को भी खोलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि भाई वो भी काफी दूर है, मेरे नए वाले घर की साइड है। अब या तो भाई वो यहाँ पे आए, मैंने खोलूं दाने डालूं देखे, तब भाई भले ही उतरे। एक काला वाला है भाई, उससे मैंने खोले नहीं था, वो वही इसी के अंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई उन्हें रास्ता वास्ता पता होगा, जैसे ऊपर उड़े होंगे ना उन्होंने देख लिया होगा और वो भाग गए होंगे। कल शाम को जब मैं टहल के वापस आ रहा था तब मेरी नजर इन वाली गायों पे पड़ी, और ये मेरे गांव की वो वाली गाय हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही छोड़ी गई हैं। इन्हें मैंने पहले भी आपको एक बार दिखाया है अपनी वीडियो के अंदर। आज जब मैं टहल के आ रहा था तो ये भी भाई चुन के आ रही थी वापस, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें रिकॉर्ड किया जाए और आप सबको भी दिखाया जाए। इसमें से एक सबसे ज्यादा बूढ़ी गाय लग रही है, बाकी दो इसके साथ बछियां हैं, और एक जो ये आप छोटा सा देख रहे हैं ये है बछड़ा, जो कि मुझे थोड़ी सी अलग नस्ल का लग रहा है, और इसके बाल तो कुछ मुझे ज्यादा ही छोटे छोटे से लग रहे थे। जब मैं इससे आगे निकल आया तो ये मुझसे थोड़ा सा डरने लगा, और जैसे ही मैंने आगे देखा तो इसकी माँ इसका इंतजार कर रही थी रुक के। भाई इन सब में भी बहुत ज्यादा समझदारी होती है। और फिर धीरे धीरे करके मैं टहलते हुए अपनी घर की तरफ निकल आया और ये चली गई सीधी मेरे गांव की तरफ। भाई एक कबूतर और आ गया अपना सफेद वाला, और इसी के साथ बैठा है देसी वाला जो बिल्कुल सफेद था, वो भाई अभी भी नहीं आया लौट के, और अभी भाई शाम होने वाली है बिल्कुल। तो अगर ये भाई यहीं पे बैठे रहेंगे तो रात में मैंने पकड़ लूंगा, तो अभी नहीं ज्यादा छेड़ते नहीं है भाई। बाकी सफेद वाला अभी नहीं पता चला है कहाँ पे है। भाई ये देखो ये बिल्ली आई हुई है, देखो ये भाई अभी भी आ रही है। और भाई अपने कबूतर भी मिल गए हैं, एक गांव में घर है वहाँ पे बैठे हैं, मतलब अपने भाई हैं वहीं पे बैठे हैं, तीनों है भाई वहीं पे हैं। वो आ जाएं फिर उसके बाद लाके इसमें बंद कर देंगे और भाई फिर उन्हें नहीं खोलेंगे कभी। तो फाइनली भाई कल रात के 10 बजे मैं अपने सभी कबूतरों को पकड़ के ले आया था। कल मैंने भाई अपने इन 3 कबूतरों को छोड़ दिया था मॉर्निंग में, और ये शाम तक भाई बिल्कुल गायब हो चुके थे पूरी तरीके से। भाई मेरे गाँव में एक घर के अंदर ये बैठे हुए थे, घर के अंदर नहीं थे भाई, घर की छत पे थे, सबसे ऊपर बैठे थे, और भाई ऐसी जगह पे बैठे थे यहाँ से निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर भाई मैंने मोहित को बुलाया जब भाई अंधेरा हो गया तब, फिर भाई वो चढ़ा, उसने भाई तीनों कबूतरों को पकड़ा वहां से और मुझे पकड़ाया, और मैंने भाई लाके इन सभी को इसके अंदर बंद कर दिया। तो अब मैंने डिसीजन ये लिया है कि अब मैं इन सभी को अभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि अभी भी ये भाई भाग जाते हैं। कल मुझे यही लग रहा था कि अगर मुझे नहीं पता चलता गलती से भी तो रात में इन्हें बिल्ली पकड़ लेती 101%, क्योंकि ये भाई जिस जगह पे बैठे थे वहां पर बिल्ली अक्सर आती जाती रहती है। तो अभी तो तीनों अपने पास ही है, और मैं सोच रहा था कि ये भाग गए भाई, भागे
आगे कुछ नहीं थे। मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि ये सारे रास्ता भटक गए थे। कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि जब मैं यहाँ पे था तभी भाई डॉक्टर आ गया था जोगी का ट्रीटमेंट करने के लिए। उसमें मैंने उनसे बोला था कि ये शायद हीट पे है, इसने भाई डिस्चार्ज वगैरह किया है। पहले तो डॉक्टर ने ये बोला कि भाई हर डिस्चार्ज हीट का नहीं होता है, कुछ भाई ऐसे होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अगर बाई चांस ये हीट पे आ जाती है तो इस बार कोशिश करना कि इसकी भाई नेचुरल मेटिंग कराना बुल से। अब भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर मैं इसकी मेटिंग बुल से कराता भी हूँ तो भाई इसकी ब्रीड बिगड़ जाएगी। भाई रेड सिंधी का तो सीमन यहाँ पे नहीं मिला और इसके भाई कैरेक्टर वैरेक्टर सारा कुछ स्ट्रक्चर साहिवाल की तरह लगता है, तो मैंने इसके अंदर भाई साहिवाल का सीमन पड़वाया दोनों बार। तो मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर ऐसी नौबत आती है तो भाई मुझे इसकी नेचुरल मेटिंग करानी चाहिए या फिर भाई इसकी एआई करानी चाहिए। अगर मैं इसकी नेचुरल मेटिंग कराऊंगा तो भाई ब्रीड बिगड़ेगी क्योंकि इस ब्रीड का बुल यहाँ पे नहीं मिलेगा, और अगर मैं एआई कराऊंगा तो भाई इसकी ब्रीड सुधरेगी। बट कल जब डॉक्टर ने बोली है ना ये चीज की इसकी नेचुरल मेटिंग कराना, तब से भाई मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा भाई क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे भाई अगर नौबत ऐसी आई तो क्या करना चाहिए। मुझे कल पता नहीं क्यों भाई ये हीट पे लग रही थी, बट जिस हिसाब से सारे बता रहे हैं 16वां दिन था कल, तो 16वें दिन हीट पे नहीं आनी चाहिए, 21वें दिन पे ही आती है। तो हो सकता है भाई मुझे कुछ डाउट हो, और हो सकता है ये ब्रीड ही ऐसी होती है कि इन्हें अगर टच वच करो तो ये हटती नहीं है। और वैसे यहाँ एक चीज तो होती है इनके अंदर, मैंने देखी है कि इन्हें भाई टच वच करो ना तो ये आराम से खड़ी तो रहती है। तो ऐसा भी हो सकता है। इन वाली ब्रीड के अंदर भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही होता है कि इनमें पता नहीं चलता है। और आज भाई जब मैंने कम्बो का मिनरल मिक्सचर डाला इसके पास तो भाई इसने उतने मन से नहीं खाया, और इसीलिए मैंने अभी जमुना को यहाँ से हटा दिया है। हो सकता है भाई ये डर रही हो, ये सोच रहा था मैं। इसमें भाई अभी भी लगा हुआ है, वैसे तो भाई जमुना नहीं खा लिया था सारा। पता नहीं क्यों भाई आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पहले के मुकाबले ये थोड़ा सा कम खा रही है। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने आप सबसे बोला था कि आप सबके जो भी सवाल हो वो सब आप पूछ लो, मैं किसी वीडियो के अंदर उनके जवाब दे दूंगा। वैसे तो ज्यादातर मैं आपके कमेंटों के जवाब वहीं पे दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी Q&A वीडियो मुझे बनानी चाहिए, फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जिनके मैं जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। तो एक तो आपका सवाल है कि आपने पढ़ाई क्या की है। तो देखो मैंने ग्रेजुएशन किया है नॉन मेडिकल से, उसके बाद मैंने की है ग्राफिक डिजाइनिंग, और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। दूसरा आपके पापा क्या करते हैं, तो भाई मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और फिलहाल तो वो रिटायर है। तीसरा सवाल है कि आप नई गाय कब लेके आओगे। तो देखो भाई नई गाय तो मैं देख ही रहा था बीच में, आप सबने भी देखा होगा, अभी भी देख रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपको अब वीडियो के अंदर वो चीज नहीं दिखाता हूँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ भाई नाराज होने लगते हैं और बोलते हैं कि अभी तक तूने नई गाय ले नहीं पाई। और अभी बीच में हमने एक भैंस भी देखी थी, कुछ रीजनों की वजह से जिसकी भैंस थी उसने भाई सेल करने से मना कर दिया जब हमारा बिल्कुल प्लान सेट था। और अभी कल भी पापा देखने के लिए गए थे एक गाय, वो भी भाई सेल हो चुकी थी, वो किसी ने बताई थी। एक और गाय है जो मेरे ख्याल से साहिवाल की मिक्स है, तो वो भी भाई पापा देखने के लिए जाएंगे और हो सकता है 1-2 दिनों में वो आ भी जाए अपने घर पे। तीसरा सवाल आता है, आप लोग पूछते हैं कि आपकी YouTube की पेमेंट क्या है। तो देखो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि YouTube पे अगर आप वीडियो देख के आते हैं कि इतनी पेमेंट है, इतने पैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बहुत बड़े क्रिएटर होते हैं उनकी भाई पेमेंट अच्छी खासी होती है, नो डाउट। बट आपको पता है कि मेरी वीडियोस ज्यादातर एनिमल्स की होती है, ज्यादातर क्या सारी वीडियो मेरी एनिमल्स की होती है, गाय की होंगी और उसमें डॉग्स होंगे, अवार्ड्स होंगे। तो मेरी ज्यादातर वीडियो पे येलो डॉलर रहता है। येलो डॉलर जिसे भी नहीं पता है वो एक बार सर्च करके पता कर लेना। और हाँ, पेमेंट का ऐसा है कि पेमेंट एक बार आई है, जो सबसे मिनिमम पेमेंट होती है वो आई है। पेमेंट वैसे YouTube पे बताना YouTube की गाइडलाइंस के खिलाफ है, कोई भी कभी भी अपनी पेमेंट YouTube पे नहीं बता सकता है। बस मैंने इतना बता दिया कि जहां आपको बहुत लगता है वहां बहुत, बस समझ लो आप। एडिटिंग वेडिटिंग करना मुझे अच्छा भी लगता था, और वीडियो बनाना एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरी हॉबी है। कभी मैंने इस तरफ सोचा ही नहीं कि वीडियो से मैं कुछ कमाऊंगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि मैं वीडियो से कुछ कमाऊं तो बस लोगों का प्यार, और जानवरों से प्यार मुझे बचपन से ही था, अभी से नहीं है। जब मैं मतलब छोटा सा था, थोड़ी सी मैंने सोच संभाली है, तब से मुझे है, और मैंने सभी तरीके के जानवरों को रखा है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ ही गई होगी। तो काफी देर से मैं आपके सवालों को ढूंढ रहा हूँ कमेंटों में, तो ज्यादातर सवालों के तो जवाब मैंने आपको कमेंट में ही दे दिया। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।